तो अंडर ऑपरेटर्स टुडे वी हैव टू डिस्कस डेटा टाइप ना। तो डेटा टाइप बेसिकली यहाँ पर जो डेटा टाइप हम लोग यूज करेंगे एज लाइक एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि सी प्लस प्लस या जो यूज अभी तक किए हैं वहाँ पर फ्लोट डेटा टाइप हम लोग यूज किए थे। यहाँ पर सिंगल और डबल, डबल तो एज इट इज यूज होगा, सिंगल डेटा टाइप हम लोग यूज करेंगे। नाउ कैरेक्टर के लिए हम बाइट यूज करते हैं, जैसे कैरेक्टर का 1 बाइट होता है तो रेंज ऑफ द पर्टिकुलर, अब यहाँ बाइट आपका क्या है, ये अनसाइंड कैरेक्टर के लिए यूज होगा। ठीक है, तो बाइट 1 बाइट के लिए रेंज आपका जो अनसाइंड कैरेक्टर का रेंज है वही रहेगा। इंटीजर के लिए बाकी जो आप बाइट से आप देख रहे हैं इसके लिए हम लोग डिस्कस जैसे आप करते हैं, तो जनरलाइज हमारा जो है डेटा टाइप का रेंज कैसे लेते हैं। साइंड के लिए, साइंड के लिए हमारा रेंज होता है -2 का पावर n-1 टू 2 का पावर n-1 -1। तो अगर हम बाइट देखें, बाइट, तो बाइट के केस में एक बाइट है, एक बाइट है इसका मतलब कितना बिट होगा, n का वैल्यू कितना होगा, 8 बिट होगा, 8 बिट। तो 8 बिट है, तो उसी के हिसाब से चूंकि एक बाइट आपका जो है ये साइंड नहीं अनसाइंड, यानी कि केवल पॉजिटिव वैल्यू को होल्ड करता है, तो इस केस में अनसाइंड के लिए हम लोग यूज करते हैं 0 टू, ठीक है ना, 2 टू द पावर n-1, जो भी आपका वैल्यू है n-1, हाँ, तो 0 टू 2 टू द पावर n-1, ठीक है। तो 2 टू द पावर n, आपका n का वैल्यू कितना है, 8। तो 2 टू द पावर 7 अगर हम करते हैं 2 टू द पावर 8 तो 64। एक मिनट, तो 2 टू द पावर 8 यानी 0 टू 2 टू द पावर 8, तो 2 टू द पावर 7 आपका हो जाता है कितना, 128। 128 8 हो जाएगा 256, तो -1, यानी अनसाइंड के लिए 0 टू 2 टू पावर n-1। तो यहाँ पर आपका जो इसका रेंज है 0 टू 2 टू पावर 8-1 -1, दैट इज 0 टू 2 टू पावर 7। -1। अच्छा, ये -1 यहाँ लिख दिए ना, टू टू पावर 8-1, तो 2 टू पावर 8 आपका यहाँ कितना हो जाएगा, 2 टू पावर 8 हो जाएगा 256, और 256 में से एक घट गया तो 255। हाँ, तो साइंड के लिए ये फार्मूला हम लोग यूज करते हैं जनरलाइज फॉर्म में। तो यहाँ पर जहाँ पर डेटा आपका जो है कंप्लीट नहीं है इस सेक्शन में, वहाँ पर आप इस चीज को मेंशन कर लीजिएगा, साइंड के लिए ये फॉर्मुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मेंशन है बाइट के लिए 1 बाइट है, तो 0 टू 255, इंटीजर 2 बाइट है, तो 2 बाइट के लिए यहाँ लिखा गया है -32,768। तो ये एक्चुअली माइनस, यानी कि इंटीजर के लिए जो रेंज लिया गया है 2 बाइट, ये 2 बाइट में आपका n का वैल्यू 16 बिट होगा, 16 बिट के लिए -2 टू पावर 15 टू 2 टू पावर 15 -1, और इसी चीज को जो है यहाँ लिखा गया है -32,768 से 32,767। वाई आई डिस्कस दिस थिंग, बिकॉज एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अगर आता है डेटा टाइप्स इन वीबी, ठीक है ना, तो जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट डेटा दे, आप पावर के फॉर्म में भी, अब तो यहाँ ये छोटा कैलकुलेशन था ये कर लिया, जहां पर 2 का पावर 31 होगा, 64 होगा, 63 होगा, तो कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे ना, तो उस केस में आपको रेंज तो बताना ही होगा, तो रेंज जब बताना होगा तो वहां पर उसको यूज कर लेंगे। तो इंटीजर के केस में ये है, लॉन्ग के केस में देखिए 4 बाइट है, तो लॉन्ग के केस में भी ये मान लेते हैं कि आपके पास डेटा है तो लिख दिए, लेकिन अगर डेटा नहीं है तो उस केस में आप यहाँ पर लॉन्ग के केस में 4 बाइट है, तो लॉन्ग का जो है 4 बाइट्स है,
तो 4 बाइट्स का मतलब हुआ कि n का वैल्यू इसमें 32 बिट हो गया ना। तो 32 बिट हो गया तो आप डायरेक्टली यहाँ पर फॉर्मुलेट कर दीजिएगा 2^31 टू 2^31 -1 कितना लिख कर भी छोड़ दीजिएगा, तभी वो रेंज स्पेसिफाई हो जाएगा कि आपने लॉन्ग का रेंज स्पेसिफाई कर दिया। इज इट ओके? यस सर। सेम थिंग है, सिंगल के लिए भी वही चीज होगा, डबल के लिए, ठीक है ना। फ्लोट डेटा टाइप है तो 8 है डेटा टाइप। अब ये रेंज आप देख लीजिए कितना है। करेंसी अगर आप यूज कर रहे हैं तो 8 बाइट्स आपका स्टोरेज साइज हो रहा है। करेंसी जनरली हम जो है वैल्यू जो है जो है आपका जो है कैलकुलेशंस में जो मैनिपुलेशंस में यूज करेंगे तो वहां पर आपका रेंज ऑफ डेटा आपका वॉल्यूम जो है करोड़ में भी जा सकता है, बिलियन मिलियन में। डेसिमल के लिए 14 बाइट्स। ठीक है, अब बुलियन डेटा टाइप हम यूज करेंगे यहाँ पर ट्रू और फॉल्स प्री डिफाइंड कांस्टेंट के लिए। डेट के लिए डेट आपका जो है डेटा टाइप यूज होगा। ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेने के लिए हम ऑब्जेक्ट डेटा टाइप यूज करेंगे। अब जैसे जैसे यूज होगा वैसे वैसे ये आपको क्लियर समझ में आएगा। स्ट्रिंग एक फिक्स्ड लेंथ और एक वेरिएबल लेंथ। तो वेरिएबल लेंथ में आपका रेंज ज्यादा रहेगा और फिक्स्ड लेंथ में आपका रेंज ऑफ कैरेक्टर जो है वो 0 to 65,535। वेरिएंट न्यूमेरिक के लिए भी यूज करते हैं, कैरेक्टर के लिए भी। न्यूमेरिक के लिए अगर यूज करिएगा तो वो 16 बाइट्स इक्विवेलेंट टू डबल आपका काम करेगा। कैरेक्टर के लिए आपका 22 बाइट्स तक काम करेगा। ठीक है, नाउ बेसिक जो आपका सबका डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है, जस्ट गो थ्रू दैट डिस्क्रिप्शन पार्ट वॉट एवर वी डिस्कस। नाउ एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें कि कोई भी विजुअल बेसिक में अगर आप डेटा टाइप्स इफ यू डू नॉट मेंशन द डेटा टाइप फॉर द पर्टिकुलर, बेसिकली क्या है कि आप विजुअल बेसिक में विदाउट डिक्लेरेशन भी वर्क कर सकते हैं। विदाउट डिक्लेरेशन इफ यू वांट टू मेंशन द इंटीजर टाइप वेरिएबल, देन आप किसी भी वेरिएबल के आगे अगर परसेंटेज साइन लगा देंगे देन इट बिकम इंटीजर। अगर एम्परसेंड लगा देंगे इट बिकम लॉन्ग। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा देंगे तो इट इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर सिंगल डेटा टाइप। डबल के लिए हैश, करेंसी। तो दीज आर सम सिंबल विच इज सफिक्स्ड द पर्टिकुलर ऑपरेटर, यानी कि जो भी आपका डेटा टाइप यानी कि वेरिएबल आप लेंगे उसके पहले, ठीक है ना। जैसे कोई एक पर्टिकुलर कमांड आप जनरेट कर रहे हैं, इस कमांड बॉक्स में आपने कोडिंग किया कोई भी, ठीक है ना, फॉर्म पर ही कोडिंग कर देते हैं। फॉर्म 1 डॉट शो, जैसे पहला तरीका क्या है कि हम कोई भी वेरिएबल को डिम ए एज इंटीजर, ये आपका एक तरीका है जो वेरिएबल को डिक्लेयर करिए। लेकिन अगर आप वेरिएबल को इस तरह से डिक्लेयर नहीं करना चाहते हैं
तो उस केस में आप यहाँ पर अगर स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं। हाँ, डायरेक्टली आप अगर ए को या बी को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इंटीजर से, तो यू कैन मेंशन हियर बी परसेंटेज। तो नाउ बी आप जो यूज करेंगे, सपोज यहाँ पर अगर हम बी को यूज करना चाहेंगे तो बी के लिए कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू लेंगे टेक्स्ट बॉक्स में और उसको असाइन करेंगे यहाँ। तो बी इक्वल टू whatever value you want to use in text box, ठीक है ना, and just you want to print it in form 1 dot caption, ठीक है ना। कैप्शन में अगर इसको आप प्रिंट करना चाहते हैं सपोज बी, तो यू विल गेट द पर्टिकुलर वैल्यू व्हेन द पर्टिकुलर कमांड इज क्लिक। कमांड क्लिक करेंगे तो फॉर्म 1 में ये आपका वैल्यू। अब नाउ यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स एंट्री कर लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स में यूजर जो भी एंट्री करेगा, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स में जो यूजर एंट्री होगा उसके अकॉर्डिंगली क्लिक कमांड पर ये आपका काम करेगा। और इसको क्लोज करेंगे। यहाँ उसी, तो यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू अगर हम यूजर डालता है 23 एज ए टेक्स्ट, देन जैसे ही कमांड को क्लिक करेंगे, एक मिनट, उसी कैप्शन में हम लोग किए थे, तो यहाँ पर आपका चेंज हो रहा है ना, यस सर। दिख रहा है। यस सर। तो अब यहाँ पर बी को अगर आप जनरल डिक्लेरेशन में, अगर यहाँ फॉर्म लोड जब आप कर रहे हैं वहां पर भी अगर डिक्लेयर कर देते हैं बी परसेंटेज, जो नहीं ले रहा है सब और फंक्शन, फॉर्म लोड फॉर्म लोड, ठीक है ना। यस सर। अभी यहाँ पर बी परसेंटेज आपका इंटीजर का फॉर्म, आपका इंटीजर इसको ट्रीट कर रहा है, यानी परसेंटेज साइन आपका क्या है, ये इंटीजर के फॉर्म में लिया जा रहा है। अब अगर हमको यहाँ पर सपोज जस्ट सी, इफ यू वांट टू यूज इट एज ए स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग के लिए क्या यूज करते हैं, डॉलर। %। हाँ, तो अगर हम यहाँ पर इस कोड में सपोज इसको स्टॉप करते हैं, अगर हम इसको यहाँ डॉलर प्लेस कर दें, इफ वी प्लेस हियर डॉलर, कहाँ है, यस 4 के जगह है ना,
तो डॉलर प्लेस करेंगे तो यहाँ पर जो भी आप टेक्स्ट बॉक्स में एंट्री करेंगे वो एज ए स्ट्रिंग आपका ट्रीट करेगा। तो व्हेन यू एग्जीक्यूट दिस वन, जस्ट सी, यहाँ पर सपोज अब यहाँ पर नाम डाल देते हैं कुछ, सपोज विजुअल, ठीक है। नाउ दिस विजुअल इज डिस्प्लेड ऑन दिस कैप्शन, जस्ट सी, दैट मीन्स व्हाट, ये आपका सफिक्स जो यूज हो रहा है ये बिना डिक्लेरेशन के, जैसे गोलैंग में हम लोग यूज कर रहे हैं, तो गोलैंग में क्या यूज कर रहे हैं, वहां पर आपका कोई पर्टिकुलर सफिक्स यूज नहीं हो रहा है, वहां पर आपका एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री जब आपका असाइन कर रहे हैं कोई वैल्यू, तो असाइन के बेसिस पर आपका जो आप सेट हो रहा है कि उसका डेटा टाइप क्या होगा। यहाँ पर अगर हम सफिक्स कर देते हैं डॉलर, परसेंटेज साइन, हैश, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका यहाँ पर वैल्यू चेंज हो रहा है। इट इज क्लियर। तो प्रोग्राम में आप वेरिएबल जो डिक्लेयर करेंगे उसको डेटा टाइप के साथ भी डिक्लेयर कर सकते हैं और सिंपली सफिक्स के साथ भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं। अब तो हो जाएगा। यस सर। हाँ, तो दैट इज द इम्पोर्टेंट, यू जस्ट मेंशन दिस वन, कि इसका ये इम्पोर्टेंट है कि आप किसी भी पर्टिकुलर डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर डेटा टाइप नहीं मेंशन करना चाहते हैं तो यू कैन सफिक्स द पर्टिकुलर वेरिएबल विद द पर्टिकुलर सिंबल। देन द वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए हम लोग पहले ही बताए हैं कि वेरिएबल यहाँ पर जो डेट वेरिएंट सारे में एक ही सफिक्स है। यस सर वहां पर सर डेट और वेरिएंट ये सब में सफिक्स सर सेम लग रहा है। हाँ हाँ, ये कुछ है ही नहीं वहाँ। डेट वेरिएंट ऑब्जेक्ट। हाँ हाँ, ये यहाँ पर मिसिंग है, इसको इसके लिए भी करेक्टर यूज होता है आपका। डेट इस जो है ऑब्जेक्ट सबके लिए करेक्टर यूज होता है, ठीक है। लेकिन बेसिकली डेट और ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग जो है वो सफिक्स को प्रीफर नहीं करते हैं, ज्यादातर हम अदर ऑपरेशंस के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये डैश इसलिए लिखा गया, ठीक है। वहां पर एग्जैक्ट आपका जो डैश इज नॉट अ सफिक्स, डैश सफिक्स नहीं है, वो ब्लैंक है, उसके लिए कोई सफिक्स यहाँ यूज नहीं किया गया है, ठीक है। नाउ वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए जो भी वेरिएबल आइडेंटिफायर जैसे हम लोग यूज करते थे, फर्स्ट कैरेक्टर आपका जो है वो अल्फाबेट होगा, फर्स्ट कैरेक्टर आपका डिजिट नहीं होगा, इन बिटवीन कैरेक्टर आपका जो है अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हैं, अदर कोई आपका जो है सिंबल यूज नहीं होगा। इट इज जस्ट सिमिलर टू सी, सी प्लस प्लस और एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पर भी हम लोग उसी तरह से यूज करेंगे। एग्जाम्पल में अंडरस्कोर को पहला कैरेक्टर आप बना सकते हैं, यहाँ नहीं बना सकते हैं। जैसे आप सी, सी प्लस प्लस में नहीं बना सकते हैं, तो अंडरस्कोर या डिजिट को पहला कैरेक्टर नहीं बनाना है, पहला कैरेक्टर आपको हमेशा अल्फाबेट होगा, इन बिटवीन आप डिजिट या अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। तो अंडरस्कोर भी स्पेशल कैरेक्टर के फॉर्म में ही यूज करेंगे, इसके अलावा कोई स्पेशल सिंबल यूज नहीं होगा। तो आइडेंटिफायर के लिए सेम रूल है, ठीक है ना। तो कीवर्ड्स अगेन यहाँ वेरिएबल के रूप में यूज नहीं होगा, तो कीवर्ड्स जो भी आपका है वो वेरिएबल के रूप में यूज नहीं होगा। तो जैसे आप जो स्टेटमेंट आप लिखते हैं, प्रिंट, इनपुट, दीज आर द स्टेटमेंट, तो इट इज अ कीवर्ड। तो कीवर्ड को आप कभी भी एज ए वेरिएबल नेम यूज नहीं करेंगे, जो जनरल प्रोग्रामिंग में भी यूज करते हैं। नाउ वेरिएबल को हम दो तरह से, अभी जैसे हम लोग देखे, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में क्या डिफरेंस है, मीनिंग वाइज अगर देखा जाए तो इम्प्लिसिट जो ऑटोमेटिकली डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल, और एक्सप्लिसिट जिसमें फोर्सिबली बताते हैं वेरिएबल के बारे में। तो इम्प्लिसिट एज लाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है ना। आप जब कोई भी वेरिएबल को डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, जैसे हम लोग गोलैंग में भी यूज कर रहे हैं, तो गोलैंग में अगर वेरिएबल को बिना डिक्लेयर किए एसटीआर में हमने कांस्टेंट यानी कि स्ट्रिंग कांस्टेंट एलोकेट कर दिया, तो ये एसटीआर क्या हो गया, ये स्ट्रिंग डेटा टाइप का हो गया। यानी कि यहाँ पर हमने डेटा टाइप नहीं यूज किया, तो ये आपका इसलिए क्या है कि इस तरह के रेंज के लिए यहाँ पर विजुअल बेसिक में क्या है, वेरिएंट। तो वेरिएंट आपका कैरेक्टर के लिए भी होगा और न्यूमेरिक वैल्यू के लिए भी होगा और कैरेक्टर के लिए भी। तो अगर आप कोई डेटा टाइप मेंशन नहीं करते हैं तो दिस इज द इम्प्लिसिट, यानी ये ऑटोमेटिकली आपका कंपाइल जो है वो इंटरप्रेटर आपका जो है वो इसको चेक कर लेगा कि आपका जो इसका डेटा टाइप क्या होगा।
तो that is the implicit mode of the particular declaration of the variable। और explicit mode में हम dim लिखते हैं, dim dimension ये mention करते हैं, ये हम बताते हैं explicit mode में। तो आप डेटा टाइप का यहाँ यूज दोनों तरह से, वेरिएबल को दोनों तरह से डिक्लेयर करते हैं, दोनों अभी हम लोग देखें। अगर हम डिम कीवर्ड के साथ वेरिएबल नेम एज कीवर्ड के साथ डेटा टाइप मेंशन करते हैं, देन इट इज द एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल। आर यू गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. हाँ, तो ये दोनों तरीका हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पर, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। तो एक्सप्लिसिट में आपको ये बताना पड़ेगा निम नम, अगर एक से अधिक इंटीजर लेना है तो कॉमा से सेपरेट कर लेंगे, लेकिन लिखने का तरीका यही रहेगा, जैसे डिम एबीसी ऑल आर इंटीजर, तो वी जस्ट सेपरेट इट बाय कॉमा, डिम एबीसी एज इंटीजर, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पर एक और चीज समझना है कि अगर आप सेपरेट सबको बताएंगे, डिम नम एज इंटीजर, एस नम एज स्ट्रिंग, ठीक है ना, तो ये इंडिविजुअली लेगा। और नहीं तो यही चीज हम लोग गोलैंग में भी करते हैं। तो गोलैंग के केस में क्या है कि आपका जो है अगर हमको डिफरेंट डेटा टाइप लेना है तो उस केस में हम यहाँ से इसको डेटा टाइप को हटा देते हैं और सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर देते हैं, और इसके बाद इम्प्लिसिट मोड में आपका काम होता है। यानी वेरिएबल तो डिक्लेयर हो गया, वेरिएबल है, लेकिन वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होगा वो वेरिएबल में जब वैल्यू आएगा तब पता चलेगा। तो उसके लिए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जैसे यूज किए वैसे ही यहाँ पर अगर आप एबीसी को एज ए इंटीजर ले लेंगे तो उस केस में आपका ए और बी जो है वो वेरिएंट के रूप में काम करेगा। बट इनसाइड द आप जब वर्क करेंगे तो आपको लगेगा कि इंटीजर जैसा ही आप काम कर रहे हैं, बिकॉज वेरिएंट का रेंज आपको पता है न्यूमेरिक में कितना होता है। तो उस रेंज का डेटा आपका इंटीजर रेंज से ऊपर का डेटा आपका यूज हो सकता है, लेकिन बेसिकली जो लास्ट डेटा है वही आपका इंटीजर के फॉर्म में यूज होगा, बाकी आपका जो वेरिएंट न्यूमेरिक के फॉर्म में यूज होगा। तो नाउ यहाँ पर दोनों एग्जांपल है, लाइक डिम str एज स्ट्रिंग, तो str इक्वल टू, तो पहले str में असाइन करने से पहले उसको स्ट्रिंग डेटा टाइप में डिक्लेयर कर दिया गया। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन। और अगर आप डेटा टाइप नहीं में बता रहे हैं तो उस केस में दैट इज द इम्प्लिसिट वन। तो इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? Yes, sir. ऑप्शन एक्सप्लिसिट आप बेसिकली जब जनरल डिक्लेरेशन करते हैं तो वहां पर आपको ये पर्टिकुलर सेक्शन देखिए, जब यहाँ पर आप जाएंगे जनरल डिक्लेरेशन में, तो जनरल डिक्लेरेशन में आप सारे प्रोसीजर्स के लिए कॉमन, यानी एक तरह से बोलिए तो ग्लोबल डिक्लेरेशन आप यहाँ कर लेते हैं। तो ग्लोबल डिक्लेरेशन के बाद आप किसी भी प्रोसीजर्स में उसको यूज कर सकते हैं डेटा को। तो दैट इज द पर्टिकुलर ऑप्शन एक्सप्लिसिट, ठीक है ना। सर अगर इम्प्लिसिट में डिक्लेयर सर नहीं डेटा, करेगा वेरिएबल तब उस केस में वहां इसीलिए एरर आ रहा था अभी। सर इम्प्लिसिट में सर डेटा टाइप फाइंड आउट कर सकते हैं, इम्प्लिसिट में डेटा टाइप फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्सप्लिसिट में नहीं। नहीं, इम्प्लिसिट में आप जो है डेटा को डायरेक्ट यूज कर लेते हैं बिना डिक्लेरेशन के। तो डेटा में जो वैल्यू आप लेते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपका काम करता है, ठीक है। जैसे अगर हम ए बी सी को इंटीजर नहीं करेंगे तो वो एज ए वेरिएंट आपका ट्रीट करेगा। आपका जो पर्टिकुलर जब आपका प्रोग्राम कंपाइल होगा तो आपका जो इंटरप्रेट होगा तो उसको एज ए वेरिएंट ट्रीट करेगा। इम्प्लिसिट ऑटोमेटिकली असाइन कर लेगा डेटा टाइप, एक्सप्लिसिट में आप जो देंगे वो काम करेगा। दोनों में डिफरेंस यही है। ओके सर, हम्म, ओके सर। जावा सर एक्सप्लिसिट डाटा टाइप का लेता है। जब भी आप लिखते हैं डिम ए एज इंटीजर तो वो एक्सप्लिसिट ही है। वो आप बताते हैं, पहले से बताते हैं कि आपका जो है वेरिएबल जो है इस तरह के डेटा टाइप का है। अगर आप डिम कीवर्ड यूज नहीं करते हैं, आप डिम के साथ अगर परसेंटेज भी यूज किए या डॉलर यूज किए तो आप ये तो नोटिफाई करा दिए ना कि इंटीजर है या स्ट्रिंग है। यस सर। लेकिन ये नोटिफाई Yes, करा sir. दिए तो ये This is एक्सप्लिसिट हो sign गया। sent. जब आप नोटिफाई नहीं कराते हैं और डायरेक्ट वेरिएबल को यूज कर लेते हैं प्रोग्राम में, तो ऐसा भी कर सकते हैं ना प्रोग्राम में यूज। जैसे यहाँ पर हम लोग यहाँ बता रहे हैं, अगर इसको भी कमेंट में डाल देते हैं, ठीक है ना, सिंगल, दिस इज यूज एज ए कमेंट। अब यहाँ हमने बी को कहीं डिक्लेयर नहीं किया है,
अब इसको अगर रन करते हैं तब भी काम कर रहा है ना प्रोग्राम। यस सर। यहाँ पर हम कोई वैल्यू डाल रहे हैं, सपोज 34, ये 34 कैप्शन में दिख रहा है ना। Yes, यस sir. सर। अभी तो हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किए, तब ये कैसे बी को text1.txt में जो वैल्यू डाल रहा है वो बी में उसको एलोकेट कर रहा है। इसका मतलब है कि आपका ये इम्प्लिसिट में डेटा टाइप इसका डिक्लेयर कर रहा होगा। यहाँ पर ऐसा नहीं ना एरर दिया सी और सी प्लस ऐसा कि आपका वेरिएबल जो आपने यूज किया है उसको डिक्लेयर नहीं किया है, पहले डिक्लेयर करिए तब उसको यूज करिए। नो सर। नो सर। हाँ, तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। हो सकता है कि ड्यूरिंग राइटिंग ऑफ प्रोग्राम आपको कोई अचानक से कोई वेरिएबल लेने का जरूरत पड़ गया, तो उसको जरूरी नहीं है कि आप जाकर डिक्लेयर करिए उस वेरिएबल को। बिना डिक्लेयर के भी डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं किसी प्रोसीजर में। तो जहां यूज करेंगे वो क्या हो जाएगा, इम्प्लिसिट हो जाएगा ना। Yes. यस सर, इम्प्लिसिट हो जाए। तो दैट्स वाई वो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दिया गया है। दूसरा कि जो वेरिएबल आप लेते हैं, जैसे सी सी प्लस प्लस में लोकल और ग्लोबल का कॉन्सेप्ट है, तो अगर कोई प्रोसीजर के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं या लेते हैं, जैसे अभी हम लोग लिए, तो अगर आप चाहेंगे कि ये वेरिएबल ठीक है, अगर आप चाहेंगे कि ये वेरिएबल को किसी और प्रोसीजर में, दैट मीन्स यहाँ तो आपने कमांड 1 में क्लिक कर दिया, अगर आप चाहते हैं कि फॉर्म में भी ये वेरिएबल यूज करना, तो ये तो क्लिक कमांड किए। मान लेते हैं कि अगर आप इसको फॉर्म अब चूंकि यहाँ तो आप कोई पर्टिकुलर वैल्यू यूज किए नहीं है, तो फॉर्म 1 डॉट कैप्शन में अगर ए को बी को प्रिंट कराएंगे तो ऐसे भी नहीं होगा, क्योंकि जब तक टेक्स्ट बॉक्स में एंट्री लेगा नहीं तब तक बी में असाइन नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ पर ऐसा करते हैं, ए लेते हैं और ए में 10 असाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका तो 10 को, क्योंकि 10 में वैल्यू है, 10 को अगर हम यहाँ कैप्शन में फॉर्म 1 के कैप्शन में प्रिंट करें, यानी जब फॉर्म लोड हो तो ए का वैल्यू 10 यहाँ प्रिंट होना चाहिए ना, कैप्शन में पी। तो जब सी प्रिंट हुआ वैल्यू, फॉर्म जब लोड हुआ तो फॉर्म के कैप्शन में वैल्यू नहीं दिख रहा है। No, sir. नो सर। क्यों लोकल नहीं दिख रहा है? वेरिएबल इसलिए सर। नहीं दिख रहा है क्योंकि ये ए जो है ये लोकल हो गया। लेकिन अब देखिए, अगर इसी ए को मान लेते हैं, यहाँ कमेंट डाल देते हैं, इसी ए को अगर हम ए इक्वल टू 10 यहाँ कर दें, ये अब क्या हो गया, ग्लोबल हो गया ना। ग्लोबल हो गया। यस सर। अब हमको दिखना चाहिए। यस सर। Yes, sir. तो Global अब variable accessible anywhere देखिए, throughout the program. एक मिनट, ये ऑब्जेक्ट के थ्रू ही लेगा, कांस्टेंट नहीं लेगा। कैप्शन में नहीं करते हैं, कुछ और ले लेते हैं।
प्रिंट करेगा ही नहीं। देखिए प्रिंट नहीं किया ना, No, sir. लेकिन अगर इसको हमको प्रिंट कराना होगा तो बी को, बी जो ले रहे हैं, बी को अगर हम बी एज इंटीजर, ये ग्लोबल कर दिए, अगर यहाँ हम बी को प्रिंट कराएं, लेकिन फिर बी में तो फिर वैल्यू इसको ए ही रहने दो। ये यहाँ पर आपके इसके अंदर है तो नहीं करेगा। यहाँ जीरो प्रिंट कर रहा है ना, Yes, sir. तो जीरो हमको तो कोई वैल्यू है नहीं, इसलिए जीरो प्रिंट कर रहा है बाय डिफॉल्ट। यहाँ हमको ए इक्वल टू अगर 10 प्रिंट कराना है, ए इक्वल टू 10 को हमको इसका लोकल बनाना पड़ेगा। नौसी, जब तक आप इस पर्टिकुलर प्रोसीजर का इसको लोकल नहीं बनाएंगे, तब तक ये इसका वैल्यू को, ग्लोबल वेरिएबल को ये एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल सर जो अभी आप बताए इम्प्लिसिट सर, तो फिर तो ये इम्प्लिसिट यहाँ काम Yes. कर ही जा रहा है ना सर, है, इम्प्लिसिट तो वर्क कर ही जा रहा है ना। तो लोकल वेरिएबल हो गया ना। ग्लोबल वेरिएबल जब आप इसको डिक्लेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब आप इसको लोकल पर्टिकुलर फॉर्म में के अंदर, इस प्रोसीजर के अंदर जब लोकल यूज करेंगे, लोकल तो यूज करना ही पड़ेगा ना। ग्लोबल वेरिएबल है, लेकिन लोकल कर रहे हैं एक्सेस तो यहाँ आपका पे जो फिर है उस पर्टिकुलर वैल्यू में, ग्लोबल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्या है कि एक से अधिक प्रोसीजर में आप उसको यूज कर सकते हैं, यही है Yes, ना। यस यस सर। सर, ये तो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों टाइप से न एक्सक्यूज लेगा। मी सर, हाँ, सर अगर हम ऊपर वाला कमेंट बनाएंगे फिर भी तो ये वर्क करेगा ग्लोबल वेरिएबल को। नहीं नहीं, यहाँ जैसे a इक्वल टू 10 है, a इक्वल टू 10 या 20 जो भी यहाँ पर्टिकुलर वैल्यू ले रहे हैं, तो इस ग्लोबल वेरिएबल को यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल अगर यूज नहीं करें, तब उस केस में मान लेते हो कि यहाँ डिम ए बी एज इंटीजर हम यूज नहीं करें, तो अब यहाँ पर a इक्वल टू 10 आपका जो है वो जिस ब्लॉक में आप डिक्लेयर करेंगे उसी के बेसिस पर ना एक्सेस होगा। यस सर। अब लेकिन यहाँ क्या है कि ग्लोबल डिक्लेयर कर दिए और उसको हम यूज नहीं करेंगे अगर यहाँ, तो यहाँ थोड़े ना कॉल हो जाएगा। प्रोसीजर में तो यूज करना होगा वेरिएबल। हाँ, वेरिएबल यूज कर सकते हैं आप, एक से अधिक प्रोसीजर में आप वेरिएबल यूज कर सकते हैं अगर ग्लोबल डिक्लेयर कर रहे हैं। लोकल करेंगे तो उस पर्टिकुलर रेंज में ही वो काम करेगा। तो स्कोप ऑफ वेरिएबल आपका प्रोसीजरल लेवल पर लोकल होता है, और मॉड्यूल आप लेवल ऑफ वेरिएबल जो है मॉड्यूलर वे में आप उसको एक्सेस कर पाएंगे हर प्रोसीजर्स के अंदर। तो यहाँ पर आपका जैसे डिम नम एज इंटीजर, नम एन एज डबल यूज कर रहे हैं, तो ये जैसे वहां पर स्टोरेज क्लास यूज कर रहे थे हम लोग, ऑटो, स्टैटिक, एक्सटर्न और रजिस्टर स्टोरेज क्लास, तो किसी भी प्रोसीजरल लेवल को आप वैल्यू को एग्जिस्टिंग और टर्मिनेट कर सकते हैं स्टैटिक कीवर्ड लगाकर। यानी डिम के जगह आप स्टैटिक अगर लगा देंगे तो वो आपका जहां भी चेंज होगा वो रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है ना, अगर आपका किसी पर्टिकुलर प्रोसीजर में उसका वैल्यू चेंज हुआ तो उसके बाद का कोई प्रोसीजर में भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो जैसे स्टैटिक स्टोरेज क्लास आपका एक्यूमुलेट करता है, वैसे ही यहाँ पर भी आपका स्टैटिक स्टोरेज क्लास जैसा ही आपका स्टैटिक मॉड्यूल काम करेगा। दूसरा, इसमें प्राइवेट कीवर्ड भी यूज करते हैं मॉड्यूलर। अब अगर यूज करना है तो मॉड्यूल के लिए हम प्राइवेट कीवर्ड को भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो नम या कोई भी वेरिएबल को हम प्राइवेट बना सकते हैं। प्राइवेट बनाने से क्या होगा, जो क्लास मॉड्यूल जब यूज करेंगे तो क्लास मॉड्यूल में वो पर्टिकुलर क्लास के लिए आपका जो है प्राइवेट
एक्सेशन, उसका स्कोप जो होगा वो प्राइवेट हो जाएगा, ठीक है ना, ग्लोबल नहीं रहेगा। नाउ द ग्लोबल वेरिएबल एज यू नो, उसी प्राइवेट में अगर पब्लिक मेंशन कर देंगे तो हमारा वो वेरिएबल पब्लिक, ये केवल ये जो मॉड्यूल है वो क्लास मॉड्यूल के लिए यूज होगा, ग्लोबल वेरिएबल जो पब्लिक प्राइवेट कर रहे हैं। तो क्लास मॉड्यूल में आपका कभी भी क्लास के मेंबर को जैसे प्राइवेट और पब्लिक करते हैं तो उसी तरह से यहाँ प्राइवेट और पब्लिक यूज करेंगे। नाउ अब यहाँ पर जो है दो तरह का कंट्रोल्स हम लोग डिस्कस करेंगे, एक इंट्रिंजिक और दूसरा एक्सट्रिंजिक। तो जितना भी आपका टूल बॉक्स में जो भी आपका जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, यहाँ जो भी ऑब्जेक्ट दिख रहा है ये जनरल के नीचे ऑल आर द इंट्रिंजिक कंट्रोल्स। इंट्रिंजिक कंट्रोल जो आपको किसी भी स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट में अवेलेबल है। एक्सट्रिंजिक कंट्रोल्स वैसा कंट्रोल होगा जिसको आपको इसमें ऐड करना होगा, यानी अगर इस कंट्रोल के अलावा कोई ऑब्जेक्ट या कंट्रोल का आपको जरूरत होगा तो यू कैन ऐड दैट कंट्रोल फ्रॉम द प्रोजेक्ट, ठीक है ना, रेफरेंसेस, ठीक है, प्रोजेक्ट रेफरेंसेस या कंपोनेंट्स में जाकर यू कैन ऐड दैट मॉड्यूल। यानी कि जैसे आपको अभी जो ये सारा यूज किया, मान लेते हैं कि अगर इसमें से आपको कोई मॉड्यूल यूज करना है तो देयर आर ए लॉट ऑफ लाइब्रेरी, जिस तरह का आपको मॉड्यूल ऐड करना है रेफरेंस, उसको सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे, देन दैट मॉड्यूल इज आल्सो एडेड हियर, ठीक है ना। इन द सेम मैनर अगर कोई कंपोनेंट, जैसे अभी यहाँ पर कोई कंपोनेंट अवेलेबल नहीं है, कोई कंपोनेंट आपको ऐड करना है, जैसे डायलॉग बॉक्स अभी नहीं है, डायलॉग बॉक्स ऐड करना है, कॉमन डायलॉग बॉक्स ऐड करना है, तो उस केस में कॉमन कंट्रोल्स आपको यहाँ से, जैसे वी जस्ट सी हियर, इफ यू वांट टू, जैसे आप डेटाबेस कनेक्टिविटी यूज करेंगे, एडीओ डेटा कंट्रोल, ठीक है ना, डीएओ, तो उस केस में माइक्रोसॉफ्ट आपका एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट डेटा कंट्रोल यूज करने के लिए ये जनरल डेटा कंट्रोल है। यहाँ जो अभी अभी आपका है ये जनरल डेटा कंट्रोल है, बट आपको अगर एडीओ डीसी या आरडीओ रिमोट डेटा ऑब्जेक्ट यूज करना है, लाइक कॉमन डायलॉग कंट्रोल अगर यूज करना है आपको, तो वी जस्ट सेलेक्ट दिस कॉमन डायलॉग कंट्रोल एंड अप्लाई दिस वन, यू विल गेट दैट कंट्रोल इन योर रजिस्ट्री। सी यहाँ पर एक कॉमन डायलॉग कंट्रोल आ गया। अब इस कॉमन डायलॉग कंट्रोल का यूज कैसे करेंगे, तो इस कॉमन डायलॉग कंट्रोल में आपका सेव एज, प्रिंट डायलॉग, ये सारा कंट्रोल यहाँ से आप डिजाइन करते हैं। तो ये कॉमन डायलॉग कंट्रोल के जैसा और भी कंट्रोल जो आपको जरूरत पड़ेगा तो वी जस्ट ऐड। तो देयर इज टू मॉड्यूल। तो फर्स्ट वी डिस्कस ऑल द इंट्रिंसिक कंट्रोल्स, जितना भी इंट्रिंसिक कंट्रोल है जो आप इस यहाँ पर देख रहे हैं, यानी कि इन दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कंट्रोल, ये जो टूल बॉक्स है, इस टूल्स में जितने भी कंट्रोल हैं, पॉइंटर, पिक्चर बॉक्स, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, वी जस्ट डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच एंड एवरी वन। अभी जो शेयर किया उसमें कमांड बटन तक आपका जो है कुछ कंटेंट्स है। तो पॉइंटर, पिक्चर बॉक्स, लेबल and text box, then frame, we just use the properties of each and every controls and that comes under intrinsic controls। अभी जैसे आपने एक देखा, एक कंट्रोल हम लोग यहाँ पर इम्बेड किए, एक मिनट, जैसे सर कॉमन उसमें एम्बेड किए तो वो एक्सट्रिंजिक हो गया ना। हाँ, यहाँ पर एक ऐड किए ना। अब ये जरूरी नहीं कि हर प्रोजेक्ट में इसका जरूरत हो, जैसे ये हम ऐड किए यहाँ, अब ये ऐड किए तो यहाँ जस्ट सी व्हेन वी यूज दिस वन, अब यहाँ पर क्या है कि जब आप इसको यूज करेंगे तो अब ये कॉमन डायलॉग कंट्रोल आपका यूज हो गया। अब इस कॉमन डायलॉग कंट्रोल को आप किसी पर्टिकुलर कंट्रोल के साथ जोड़ेंगे, तो अब ये पर्टिकुलर कंट्रोल के साथ जब जोड़ेंगे तो उसमें जिस तरह का फीचर्स आपको चाहिए, यानी कॉमन डायलॉग कंट्रोल में क्या है, जैसे ये आपका कॉमन डायलॉग कंट्रोल का एग्जांपल देखिए, आपको अगर सेव प्रोजेक्ट आता है, ये जो डायलॉग बॉक्स आया, दिस इज द कॉमन डायलॉग, सेव करने के लिए प्रोजेक्ट को, तो अगर ये आप अपने प्रोजेक्ट में यूज करना चाहते हैं, दिस इज द एग्जांपल, लाइक अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो दिस इज द प्रिंट डायलॉग बॉक्स। तो प्रिंट डायलॉग बॉक्स एग्जिस्ट व्हेन यू यूज दैट पर्टिकुलर कॉमन डायलॉग कंट्रोल। तो अब जिस तरह का कॉमन डायलॉग कंट्रोल यूज करना होगा वो आप अपने प्रोग्राम में यहाँ यूज कर सकते हैं। वी जस्ट डिस्कस दैट कोडिंग पार्ट, बट बिफोर दैट all the existing controls in the tools in the standard exe project is termed as intrinsic controls।
तो इंट्रिंसिक कंट्रोल्स में आपका आ गया लेबल, ठीक है ना, लेबल। अब जितने भी आपके इंट्रिंसिक कंट्रोल्स हैं उसमें ये 3 काम तो हम लोग पहले करते हैं, यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट या जब भी कोई कंट्रोल्स आप सेलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उसका प्रॉपर्टी सेट करना होगा ना। सबसे पहले Yes. जैसे लेबल आपने लिया तो लेबल में आपको लिखना क्या है, तो लेबल में लिखना है तो लेबल का प्रॉपर्टीज आप चेक करेंगे। तो लेबल में आपका कैप्शन में जाकर चेंज करना है, तो डिजाइन टाइम में चेंज करना है कि जब फॉर्म लोड होगा तब करना है। तो दोनों काम हम लोग देखे। फॉर्म लोड होगा तो आपको क्या करना होगा, जिस पर्टिकुलर यानी कि फॉर्म लोड में आपको कैप्शन में डालना होगा। अगर आप सपोज अगर आप यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर या पर्टिकुलर लेबल ले रहे हैं, ठीक है, ये लेबल एक आप यहाँ पर ले लिए। अब इस लेबल में कुछ लिखना है अगर आपको, तो ये लेबल के आप जो है सिलेक्टेड मोड में है तो लेबल का आपका प्रॉपर्टीज विंडो ओपन है, तो यहाँ जाकर आप डिलीट करके वहां लिख सकते हैं। लेकिन अगर इसी चीज को आप चाहते नहीं जब फॉर्म लोड हो तब हम लिखें, तो फॉर्म लोड हो तब लिखने के लिए क्या करते हैं कि जब फॉर्म आपका लोड होगा तो उसके कैप्शन में जाकर आप लिख देंगे जो भी चीज आप लिखना चाहते हैं। किसके कैप्शन में, जब फॉर्म लोड हो तो किसके कैप्शन में, अगर आप लेबल का नेमिंग नहीं यूज किए, लेबल का नेमिंग कन्वेंशन भी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो लेबल के कैप्शन में इफ यू वांट टू राइट एनीथिंग यू जस्ट प्लेस इट विद इन डबल कोट, लाइक यू जस्ट यहाँ पर आप प्रिंट करना चाहते हैं विजुअल बेसिक। अब जब आपका फॉर्म लोड होगा तो सी, तो फॉर्म लोड होगा तो यहाँ विजुअल बेसिक दिखेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. और इसी चीज को जब हम डिजाइन टाइम में करना चाहेंगे तो इसी चीज को हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना डायरेक्ट, यहाँ पर विजुअल बेसिक। यस सर। विजुअल बेसिक दिख रहा है। अब यहाँ अगर ये एक दिख रहा है तो रन टाइम में भी दिखेगा, और दूसरा टेक्स्ट बॉक्स है इसमें हम चाहते हैं कि ये हमारा रन टाइम में दिखे, यानी जब फॉर्म लोड हो तब ये दिखे। तो यहाँ पर इसके लिए हम यहाँ कोडिंग क्या करेंगे, फॉर्म लोड में जो कोडिंग की है लेवल 1 डॉट कैप्शन, अब ये लेवल 2 डॉट कैप्शन कर देंगे क्योंकि लेवल 2 के लिए ये यूज हो रहा है, और विजुअल बेसिक्स के जगह कुछ दूसरा लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। वेलकम टू वीबी। तो अब जब आप रन करेंगे यस सी, विजुअल बेसिक तो ऐड दिख रहा है और वेलकम टू वीबी बाय कोड दिख रहा है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. तो यही चीज यहाँ पर बताया है कि अगर कोई भी लेबल का एग्जांपल ले रहे हैं, अगर हम लेबल के जैसा कोई भी पर्टिकुलर टूल्स यूज करेंगे फॉर्म के ऊपर तो सबसे पहले उसका प्रॉपर्टी सेट करेंगे। आप प्रॉपर्टी जो आप सेट करेंगे वो प्रॉपर्टीज विंडो से डिजाइन टाइम में भी कर सकते हैं, और थ्रू कोड यू कैन चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ द पर्टिकुलर कंट्रोल, ठीक है ना, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज। तो जैसे आप मैसेज पासिंग यूज किए थे C++ में यूज करते थे, जब मैसेज पासिंग तो क्या करते थे, किसी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगाते थे और फिर उसके मेथड को कॉल करते थे। तो अगेन यहाँ पर भी क्या है कि आप किसी पर्टिकुलर कंट्रोल का अगर प्रॉपर्टी सेट करना होगा तो क्या यूज करेंगे, जो अभी आप यूज किए यहाँ पर, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट डॉट ऑपरेटर एंड ये आपका प्रॉपर्टीज हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट का बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, जैसे अगर इसका दूसरा प्रॉपर्टीज आपको सेट करना है जैसे जस्ट सी है, तो आप जस्ट पहले ये देखिए कि यहाँ पर आपका इस ऑब्जेक्ट का क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो इफ यू वांट टू चेंज द बैक कलर, तो बैक कलर हमारा पैलेट में क्या क्या है, बहुत सारा कलर है। तो इफ यू वांट टू चेक आउट दैट वन, तो अगर हम यहाँ पर इसका बैक कलर चेंज करना चाहते हैं, यानी जहां पर आपका वेलकम टू वीबी लिखा गया है उसी लेवल का अगर हम बैक कलर, सपोज अगर हम बैक कलर चेंज करना चाहते हैं तो बैक कलर इज इक्वल टू वट एवर कलर यू वांट टू, जस्ट राइट वीबी रेड और वीबी ब्लू। तो अब ये देखिए दो चीज हम लोग चेक किए यहाँ, जब आपका फॉर्म लोड होगा तो ये वेलकम टू वीबी का बैक कलर भी चेंज हो रहा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir.
यस सर। तो ये चीज हम लोग डिजाइन टाइम में भी कर सकते हैं, और कितना तरह का प्रॉपर्टीज है ये सारा लिस्टिंग आप जो है प्रॉपर्टीज विंडो में देख सकते हैं, कौन सा प्रॉपर्टी चेंज करना है। सपोज इसका अगर फॉन्ट हमको चेंज करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे इस पर्टिकुलर बटन पर जाकर इसके फॉन्ट में देखेंगे कि फॉन्ट के लिए कौन सा है पर्टिकुलर। तो फॉन्ट के लिए जैसे यहाँ पर बहुत सारा फॉन्ट है, अब इसमें से कोई एक फॉन्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब फॉन्ट अगर करना है, फॉन्ट का स्टाइल सपोज करना है, तो फॉन्ट का स्टाइल आपका है वीबी ऑब्लिक, वीबी रेगुलर, वीबी बोल्ड जो भी है। तो अगर बोल्ड करना है सपोज, ठीक है। साइज अगर आपका है तो साइज भी आपका, इसका प्रॉपर्टीज किसका है, फॉन्ट का साइज है। तो उस केस में यहाँ पर हम जो कोडिंग करेंगे, यहाँ पर कोडिंग क्या करेंगे, लेबल 2 डॉट फॉन्ट। फॉन्ट, ठीक है ना। अब देखिए यहीं से आप लेवल 2 का जो फॉन्ट है उसको बोल्ड, इटैलिक, ये देख रहे हैं ना ऑप्शन आ रहा है। यस सर। यहाँ Yes, अगर sir. बोल्ड कर देते हैं तो इसका मतलब है कि जब आप इसको रन करेंगे, एक मिनट, इसको ट्रू करना पड़ेगा, ठीक है। फॉन्ट बोल्ड इज इक्वल टू ट्रू, तो बाय डिफॉल्ट फॉल्स रहता है। तो फॉन्ट बोल्ड इज इक्वल टू ट्रू एंड देन बोल्ड हो गया ना। Yes, sir. यस तो सर। आप जितना चाहें मैक्सिमम प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं किसी भी कंट्रोल। तो ये आपका लेबल के लिए था, लेबल में हम लोग चेक कर रहे थे अभी। तो सेम थिंग वी विल डू फॉर द अदर कंट्रोल आल्सो, ठीक है। तो आई थिंक दैट यू जस्ट गो थ्रू दिस कंटेंट वन बाय वन एंड चेक इट ऑन द सिस्टम आल्सो, ठीक है ना। तो अब दूसरा चीज क्या है, इवेंट और मेथड। तो इवेंट या मेथड आप बोले तो इवेंट क्या लगाना है, मेथड आपका क्या होगा। मेथड तो आपको सोचना है, तो इवेंट क्या लगाना है। तो यू जस्ट सी whenever you open the code window, then there is two section, one is the container of your object, यानी कि लेफ्ट साइड में ये ऑब्जेक्ट कंटेनर है, एंड द राइट साइड इज द कंटेनर ऑफ व्हाट, इवेंट, यानी कि कौन सा इवेंट लगेगा। तो हमने बोला था कि आप एक बार जितने भी स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट में जितने भी टूल्स हैं सबका बाय डिफॉल्ट इवेंट चेक करिएगा, आप किए होंगे। No, sir. नो जैसे सर। फॉर्म का लोड है, लेकिन No, हाँ किए हैं कि नहीं, no, sir. क्यों नहीं किए जी, हम बताए थे ना कि याद सारे नहीं रहा। एक फॉर्म ओपन करिएगा और सबको डबल क्लिक करके सब सारे ऑब्जेक्ट को पहले उसमें इंबेड करिएगा, और उसके बाद एक बार यहाँ से ओपन करके सबको चेक कीजिएगा। जैसे कमांड 1, यहाँ एक कमांड ऑफ फॉर्म, लेबल और टेक्स्ट, यहाँ पर 4 ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। तो कमांड 1 को क्लिक करिएगा, यहाँ पर इसका बाय डिफॉल्ट इवेंट क्लिक बताएगा। उसी तरह से फॉर्म पर क्लिक करिएगा, यहाँ पर फॉर्म का बाय डिफॉल्ट इवेंट बताएगा, यहाँ पर लोड। उसी तरह से लेबल का आप देखेंगे तो लेबल का क्लिक बताएगा। टेक्स्ट बॉक्स का देखेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स का चेंज बताएगा। यानी कि जितने भी स्टैंडर्ड जो आपका प्रोजेक्ट में जो भी टूल्स हैं, सारे टूल्स अगर फॉर्म्स पर हैं तो आप उसको एक बार देख सकते हैं। एक बार बताए भी थे करके, जस्ट No, नोट इट sir. डाउन, उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से प्रॉपर्टीज और इवेंट, Hello, तो sir. अगर आप इवेंट को कस्टमाइज नहीं करना चाहते हैं, चेंज नहीं करना चाहते हैं, तो एज इट इज आपका जो इवेंट है बाय डिफॉल्ट आपका लेबल का इवेंट क्या है, क्लिक। तो लेबल आपका जो है वो क्लिक होगा, जैसे ही क्लिक होगा तो उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो उसी तरह से यहाँ पर सिंपली एक क्या है, कोड विंडो है प्रोजेक्ट के लिए, उसमें एक लेबल यानी कि ये इसका फॉर्म विंडो है, ये उसका कोड विंडो है जो हम लोग अभी कंटिन्यूअसली देख रहे हैं। और कुछ इसका फीचर्स यहाँ है, प्रॉपर्टीज यहाँ दिया हुआ है, कुछ जो मेन प्रॉपर्टीज है उसके बारे में यहाँ पर एलिब्रेट किया हुआ है। बाकी ये इतना लिखने का भी जरूरत नहीं है, आपको नेम से पता चलना चाहिए कि नेम, अब नेम का कन्वेंशन बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। हमको एक बार रिमाइंड कर दीजिएगा कि ये जो नेमिंग कन्वेंशन यूज होता है जितने भी टूल्स हैं, उसका नेमिंग कन्वेंशन जो यूज होता है वो पहला लेटर, क्योंकि अभी तक जो हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उसमें डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, इस लेवल को यूज कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास 4 लेवल होगा तो लेवल 1 2 3 4 बताएगा। फॉर्म अगर हमारे पास 4-5 फॉर्म होगा
तो फॉर्म 1 2 3 4 आपको यहाँ बताएगा। तो देयर इज ए स्पेसिफिक नेमिंग कन्वेंशन यूज फॉर ईच एंड एवरी कंट्रोल्स। तो जैसे हम यहाँ पर आपका प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं उसी तरह से आपका वो लेवल के लिए भी हम लोग यूज करेंगे। जैसे कमांड के लिए हम लोग डिस्कस किए थे, आई जस्ट शेयर दैट कंटेंट्स आल्सो। सीएमडी कमांड के लिए, लेवल के लिए एलबीएल, टेक्स्ट बॉक्स के लिए टीएक्सटी, यानी कमांड जो कमांड ओपन देना है तो ओपन के पहले सीएमडी प्रीफिक्स कर देंगे। लेबल कोई नाम देना है तो लेबल नेम, नेम के लिए है लेबल फर्स्ट, लेबल सेकंड। टेक्स्ट बॉक्स फर्स्ट नंबर एंट्री करना है, टेक्स्ट बॉक्स सेकंड नंबर एंट्री करना है। तो ये नेमिंग कन्वेंशन हर बॉक्स का होना चाहिए। तो इसको एक बार आप देखिएगा, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। इसको अब जितना बताए हैं उसको हम लोग एग्जांपल लिए हैं। यू डू इट इन योर बाय योरसेल्फ। अब फॉर्म लोड में ही आप जो है ये एक लेवल से ये सारा फीचर्स को यूज करिएगा। बैक कलर, फॉर कलर चेंज करिएगा यहाँ पर, एंड डू इट ऑन कंप्यूटर, डोंट ओनली राइट द कंटेंट्स। ये सब हो जाएगा ना? Yes, sir. एक बार आप इस पर वर्कआउट कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम जो है कंटिन्यू करेंगे। और बिफोर स्टार्टिंग द क्लास यू जस्ट एक बार रिमाइंड कर दीजिएगा कि सर